राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, शब्द की परिभाषा बता। श्री राम, बस हो गया। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। श्री राम, एक मिनट भाई, इसको हाँ, आ जाओ। इससे सिर्फ रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो, राम जी का भक्त है तू। रामायण के 2 श्लोक सुन। सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबाओं को। एक बाबा कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर दूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो, अभी तक आत्मदाह नहीं किया उनने। तो रामराज चाहते हैं ना, सबके दिलों में रामराज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय श्री राम करके कत्ल, किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे जुड़ना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में चुनाव है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखो मैं ये कहता हूँ, ये देश प्रतिभाओं का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक। और जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं या चुनाव लड़ने आई हैं तो कांग्रेस ने कभी पहले चेहरा नहीं दिया, इंदिरा गांधी और नेहरू जी को छोड़ के, ठीक। तो भैया लेकिन ये बात तय है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री दिया जाता है वो बेस्ट दिया जाता है, एजुकेशन वाइज भी, नॉलेज वाइज भी और दूरदर्शी दिया जाता है, ठीक। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, बहुत लोग कहते हैं रिमोट वाली सरकार, तो ये भी तो ध्यान रखो जीती कौन थी, सोनिया गांधी जीती थी, ठीक। और भैया लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, फर्क है दोनों में। देखो दौर क्या है भाई, लोग कहते हैं मोहल्ला बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया। दौर क्या है, हम और आप हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। हम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया, हम ठीक तो जमाना ठीक, ठीक। तो भैया कांग्रेस का दौर आ रहा है, हर 10 साल बाद एक डिकेड के बाद माहौल बदलता है, ठीक है। जो लोग 2014 में 18 के थे, आज वो 28 के हैं, जिम्मेदारियों के तले हैं, ठीक। महंगाई समझते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं आएगी। वो जुमला भी समझते हैं, ठीक है, इसलिए कांग्रेस जरूरी है। लेकिन बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। वो बुरी बात नहीं सुनी आपने, बीजेपी का नारा इस बार 400 पार, कांग्रेस सरकार। पूरा नहीं सुना आपने, आधा है ये, आगे की लाइन भी तो है, अब पूरा सुनो, ठीक है। 400 पार कांग्रेस सरकार, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो काम किया, इधर आइए, हाँ। मैं तो कल डेथ हो जाएगी। नहीं बेटा सुनो, मैं दुनिया 4 दिन की है, देखो 74 साल की उम्र हो गई, सुनो 74 साल की उम्र हो गई, किराए में रह चुकी मैंने, अब नरेला में रहती हूँ, सुनो किस्तों में मकान ले रखी हूँ, सुनो। और मेरे नाम मंजू है, मैं आज भी बोल रही हूँ, यदि कांग्रेस की सरकार हो गई है, सुनो कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा देश है। मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं तो जमीन पर लेट जाऊंगा, कोई भेजेगा जब भी जकड़ जाऊंगा मैं तो नहीं जाने का, मेरा देश है, ठीक। और मैं जीऊंगा भी यहीं, मरूंगा भी यहीं, तो ठीक। सुनो, अभी ये कह रहे हैं, सुनो एक मिनट, अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबाओं को भी देखा। एमपी में एक बाबा एमपी में कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर दूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो, अभी तक आत्मदाह नहीं किया उनने। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, कर लेना गूगल। नहीं है बाबा परमहंस भी है जी। तो देखो क्या होता है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। और क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिक्स के लिए कहने लगते हैं। कहने आपत्ति है, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, शब्द की परिभाषा बता दो। हिंद महासागर से आया हिंदू राष्ट्र, हिंदू। एक मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉलेज लो। एक मिनट भाई, जब मुगल इंडिया में आए तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, दिल्ली में बगल में ही साइंस म्यूजियम में पढ़ लेना, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना, ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हिंदू कहते हैं, और वहीं से आया हिंदू, पहली बात। और दूसरा, मैं चैलेंज देता हूँ,
4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद, ठीक ठीक। इसके अलावा 18 पुराण, कल की रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ठीक, गीता, ठीक, और तुम्हारे जितने खंड हैं, ठीक, जितने कांड है, सुंदरकांड वगैरह सब मिला के किसी भी किताब में जो ऋषियों की लिखी हुई हो उसमें हिंदू शब्द फाइंड करके बता देना। बता दीजिए। भाई धर्म का नाम है सनातन या शाश्वत धर्म, ठीक। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र भाई से बता रहा हूँ ना, पहले कभी था, ठीक, आर्य राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था। और सुनो, तुमने देखा होगा माता आती हैं, सब में आती है, काली माता आती है, दुर्गा माता आती है, और जब माता देखा कि औरतों की आ रही है तो आदमियों के भी आने लगे भैरव बाबा। आज तक किसी में राम जी देखा क्या? क्योंकि भैरव बाबा आएंगे तो तांडव मचाएंगे, दुर्गा माता आएगी तो तांडव मचाएगी, लेकिन जिस दिन राम जी आ गए ना किसी पर, उस दिन वो तमीजदार हो जाएगा, दूसरे से तमीज से बात करेगा, ठीक है, भाई का सगा हो जाएगा। तो रामराज चाहते हैं ना, सबके दिलों में रामराज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय सिया राम करके कत्ल? किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ। भाई राजस्थान में पहलू खान अलवर कांड, ठीक, राम जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। झारखंड में तबरेज, ठीक, जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। दादरी में, ठीक, दादरी के अंदर है इखलाक अहमद, ठीक है, जय श्री राम, सिर्फ मां सोने का शक था, नारे लगाए और हत्या कर दी। और अभी जो कांड हुआ हरियाणा का, ठीक है, जुनेद और एक और भाई था, क्या नाम था उसका, नसीर, उन दोनों की गाड़ी में फूंक कर हत्या कर दी। सब कुछ राम के नारे के तले हुआ। और यही अगर अल्लाह अकबर के नारे के तहत हो जाता ना, तो ये देश आतंकवादियों का, कहते मुसलमान सारे आतंकवादी हैं, ठीक है। सुनो, आप ये बताइए कि राम के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, आपका कहना ये है, ये बताओ आज तक कौन सा गाँव सनातनी जो टेररिस्ट नाम हुआ हो, किसी ने भी? नाथूराम गोडसे आजाद भारत का पहला हिंदू, आजाद भारत का पहला आरएसएस का नेता नाथूराम गोडसे, जिसके पैदा होने से तीन लड़के पहले मर गए उसकी माँ के, इसलिए उसको नाक में नथनी पहना के 9 साल तक लड़की बना के रखा, नाम था राम, रख दिया नाथूराम। वो था आजाद भारत का पहला आतंकवादी, ठीक। और सुनो, अभी कश्मीर में पकड़ा गया था एक डीजीपी, ठीक, क्या नाम था, परमिंदर सिंह नाम था, ठीक, वो आतंकवादी साबित हुआ। आप उनकी बुक पढ़ना, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ। कैसे बोल रहे हैं? नहीं, नाथूराम गोडसे की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप ये बताओ, गांधी जी चाहते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते, भारत एक ही रहता, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान, मैं भी बताता हूँ, गांधी जी चाहते भाई देश, मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ भाई, इसलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा करो भाई। जब देश की अवधारणा चल रही थी 1947 में, भारत किताब पढ़ के बोलने, व्हाट्सएप थोड़ी पढ़ते। अरे यार, अगर ये किसी में लगा दे भाई, गांधी जी के विरोध में कौन लिख रहा है? आरएसएस लिख रहा है, हिंदू विचारक लिख रहा है। कोई भी साहित्यकार और इतिहासकार की किताब जो आरएसएस और हिंदू संगठनों से संबंधित नहीं होगा, अगर वो नेहरू की, जिन्ना की जिद और जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये सारी चीजें हुई ना, गांधी जी चाहते तो ये सारी चीजें कर सकते थे, क्या कर उनके हाथ में सब चीजें था। अच्छा, मुस्लिम लीग का नाम सुना तुमने? जी सुना है। कौन थी वो? मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, उसके अध्यक्ष थे जिन्ना। देश की आजादी में किस किस का योगदान था? मुस्लिम लीग का था। 2 पार्टियां बताओ, भारत की 2 पार्टियां। मुस्लिम लीग और द नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट नाम था, कॉन्वेंट, हाँ, ठीक। तो भैया 2 पार्टियां थी, ठीक। एक जैसे यहाँ पर आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ठीक। अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान राष्ट्र की मांग गलत कैसे हो गई? पहली बात, ठीक। दूसरी बात, भैया उस टाइम के हिसाब से, ठीक, वहाँ का एक बंदा था जिन्ना भाई, वो एक धार्मिक संगठन का अध्यक्ष था, ठीक, आज़ादी में योगदान था। उनने कहा भाई हमें धर्म के आधार पर राष्ट्र दे दो, ठीक। हमारी पॉपुलेशन, दोनों बड़े नेता थे, उस टाइम का बंटवारा हो गया, ठीक। गांधी जी के कहने पर नहीं हुआ, पहली बात, ठीक। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। गांधी जी ने एक सुलह समिति बैठाई थी उसको लेकर, और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। अब इनको ये पता है, इसके बाद पता है क्या कहते हैं, जब ये बातें, ये आज़ादी के तुरंत बाद की बातें हैं, उस टाइम की परिस्थिति। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नियुक्त किया था, गया था ना उनको, वल्लभ भाई पटेल को, और बाकी के 9 वोट किसी और को मिले थे, फिर भी वो उनमें से किसी को नहीं बनाया, ठीक है। नेहरू को बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो नेहरू को तो कोई एक भी वोट ही नहीं मिला, चुना ही नहीं था उनने। चुनाव आप ये बताओ। और मैंने ये